पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मोहरा बनकर देश से गद्दारी करने वाली ज्योति मल्होत्रा के गुनाहों का काला चिट्ठा धीरे धीरे देश के सामने आ रहा है। ज्योति की गद्दारी से जुड़े एक एक राज से पर्दा अब हट रहा है। जैसे जैसे जांच और पूछताछ आगे बढ़ रही है, ज्योति के दामन पर लगे गद्दारी वाले गुनाहों के दाग और भी गहरे होते जा रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा ने ट्रैवल व्लॉग की आड़ में न सिर्फ पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों के वीडियो बनाए बल्कि सैन्य रूप से अहम प्रतिबंधित इलाकों के वीडियो भी बनाए। इतना ही नहीं, अपने वीडियो में ज्योति ने सैन्य ठिकानों का जिक्र भी किया। आईएसआई के हाथों खेल रही ज्योति का मकसद एक ही था, हिंदुस्तान की अभेद्य सुरक्षा में पाकिस्तान को सेंध लगाने का मौका देना। लेकिन ज्योति की गद्दारी का आखिरकार पर्दाफाश हो गया। अब वो एनआईए और सुरक्षा एजेंसियों के सामने तोते की तरह गद्दारी से जुड़े हर राज उगल रही है। आज आपको ज्योति के कारनामों का हर एक काला सच दिखाएंगे। आईएसआई से जुड़े वो हर किरदार बेपर्दा होंगे जिन्होंने ज्योति को टूल की तरह इस्तेमाल किया। और इन सबसे बड़ी बात ये कि ज्योति का वो कबूलनामा जो एनआईए की पूछताछ में सामने आया है, कैसे उसने सैन्य ठिकानों की जानकारी दूसरे सीक्रेट लीक करने की नापाक कोशिश की। तो प्रतिबंधित इलाके तक ज्योति पहुंची कैसे, चलिए ये भी आपको समझाते हैं। ज्योति राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर गई थी। उसने बाड़मेर से लेकर मुनाबाव तक ट्रेन से सफर किया, ये जानते हुए भी कि मुनाबाव एक प्रतिबंधित इलाका है, वहां प्रशासन की इजाजत के बिना आप नहीं जा सकते हैं। ज्योति मुनाबाव गई, वहां वीडियो बनाया। ज्योति ने अपने ब्लॉग में सैन्य ठिकानों का जिक्र भी किया। उसने थार एक्सप्रेस को चलाने की वकालत तक की। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से थार एक्सप्रेस बंद है, जिसकी वकालत ज्योति कर रही थी। ऐसे में जासूस ज्योति पर कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। ज्योति आखिर मुनाबाव तक कैसे पहुंची? मुनाबाव जाने का उसका मकसद क्या था? मुनाबाव जाने के लिए परमिशन ली थी या नहीं? प्रतिबंधित इलाकों का वीडियो उसने क्यों बनाया? क्या किसी के कहने पर ज्योति मुनाबाव पहुंची, वीडियो बनाया, अपलोड किया? किसी को मैसेज तो नहीं दे रही थी। आप समझिए कि ज्योति जो है वो कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं ज्योति को लेकर। ज्योति यहाँ जो बताया जा रहा प्रतिबंधित इलाका है मुनाबाव, वहां तक पहुंचती कैसे है? मुनाबाव जाने का उसका मकसद क्या रहता है? क्या यूं ही गई थी ब्लॉग बनाने के लिए या किसी मकसद के साथ गई थी? मुनाबाव जाने के लिए परमिशन उसने ली थी, नहीं ली थी? प्रतिबंधित इलाकों का वीडियो क्यों उसने बनाया? क्या ये किसी के कहने पर उसने किया था? ज्योति मुनाबाव किसी के कहने पर गई थी? वो उठ खड़े हुए। मोहित ओम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, तमाम सवाल इस वक्त जो उठ खड़े हुए हैं उसके जवाब तो एजेंसियां तलाश रही तक वो पहुंची है और वहां पे प्रतिबंधित एरिया में उसने वीडियोस को अपलोड किया है। ये वो जगह है जहां पर आम व्यक्ति के जाने की इजाजत नहीं है। वहां पे जाना होता है तो अधिकारियों से वहां की इजाजत लेनी होती है। अब वो वहां अधिकारियों की इजाजत लेके गई या अपने आप गई, किस तरीके से वहां पहुंची ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से मुनाबाव में उसने वीडियोस को शूट करा है और जानकारी वहां से दी है, उससे लगता है कि ज्योति किसी एक मकसद के साथ वहां पर गई थी। और दूसरा, जिस तरीके की वो वीडियोस अपलोड कर रही थी और संवेदनशील इलाकों की जानकारी दे रही थी, ये एजेंसियों को इस बात को लेकर पुख्ता हो रहा है कि ये किसी न किसी के इशारों पे काम कर रही थी और इसी के लिए वो ऐसी जगहों पे जा रही थी। खासकर से हमने कश्मीर वाला भी हमने एक वीडियो देखा, राजस्थान के इलाकों के वीडियो सामने आ रहे, पंजाब के ऐसे इलाकों के वीडियो आ रहे जहाँ पे ज्योति प्रतिबंधित एरियाज में गई है और अपने जो पूरे रूट के वो ऐसे इशारे देती जा रही है जिसको कोड वर्ड में वो आगे बता रही है और कोड वर्ड को एजेंसीज लगातार डीकोड करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल मोहित, और जाहिर सी बात है इसलिए कई सवाल जो हैं वो पूछे भी जा रहे हैं ज्योति से और जैसे जैसे पूछताछ में वो और बातें कबूल करती जाएंगी वो भी सामने आएंगी जो बताएंगी कि कैसे ज्योति इन्वॉल्व थी। फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें, ज्योति से पूछे जाने वाले हर सवाल नव भारत पर हम आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ, पाकिस्तान, चीन से लेकर पहलगाम तक सवाल जो है ज्योति से पूछे गए हैं। पूछताछ में ज्योति सीधे तरह से जवाब नहीं दे रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहे हैं, जो सवाल ज्योति से पूछे गए हैं, जांच एजेंसियां जो सवाल ज्योति से पूछ रही है वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो, चीन से रिलेटेड हो, पहलगाम तक के सवाल जो पूछे जा रहे हैं उसका जवाब वो सीधे तरीके से नहीं दे रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा पुलिस हिरासत में है इस वक्त।
पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, दबे हुए राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ही नहीं, अलग अलग एजेंसियां भी ज्योति पर सवाल दाग रही है। ज्योति से आज भी कई अहम सवाल पूछे जाने हैं। जब वो पहली बार पाकिस्तान गई थी तो क्या कुछ हुआ था? दरअसल सवालों का जो चक्रव्यूह है ज्योति के लिए रचा गया है वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान यात्रा को लेकर सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। 2023 में जब वो पाकिस्तान यात्रा पर गई थी, पहला सवाल जो हो सकता है वो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान जाने का आइडिया किसका था? ज्योति का खुद का था या ये भी किसी ने कहा था? सवाल नंबर 2, पाकिस्तान पर सबसे पहले बात किसने शुरू की थी? सवाल नंबर 3, हरकीरत सिंह ने इस दौरे में कोई मदद की थी या नहीं? जैसे वीजा हो, टिकट हो, कॉन्ट्रैक्ट बनवाना हो, ये सब कुछ जो है इसमें कोई किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट इसका रहा था कि नहीं हरकीरत का? सवाल नंबर 4, पाकिस्तान जाने का जो मकसद बताया वो वाकई में सच था या मकसद कुछ और था? तुमने और क्या क्या किया, मतलब मकसद क्या था पाकिस्तान जाने का? सवाल नंबर 5, एहसान डार उर्फ दानिश से कहां और कैसे मिली ज्योति की मुलाकात? पहली मुलाकात कैसे हुई? यह सवाल हो सकता है। सवाल नंबर 6 की बात करें, दानिश से मुलाकात वीजा रिजेक्ट होने से पहले हुई या बाद में हुई? मतलब जब वीजा रिजेक्ट हुआ था उसके बाद मुलाकात हुई या उससे पहले से जानती थी? सवाल नंबर 7, तुम्हें पता था दानिश का पाकिस्तान हाई कमीशन में पैट है? पहले से पता था या नहीं था, या बाद में पता चला? सवाल नंबर 8, बैन के बाद भी क्या तुम दानिश के संपर्क में थी? ये भी एक सवाल है। सवाल नंबर 9 की बात करें, दानिश ने तुम्हें वीजा, पैसे जैसे कोई मदद ऑफर की थी कि चलिए मैं आपका वीजा करा दूंगा, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, इस तरह के ऑफर क्या दानिश की तरफ से आए थे? सवाल नंबर 10, कोई सबूत है जिससे लगे कि दानिश ने तुम्हें गुमराह किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ज्योति अपने आप को बचाने के लिए कह सकती है कि उसे गुमराह किया गया था, लेकिन ये सवाल भी उससे पूछा जाएगा। 2024 में ज्योति पाकिस्तान गई थी, उससे जुड़े कई सवाल जो हैं वो ज्योति से पूछे जाने वाले हैं। वो सवाल ये हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, तुमने वीजा क्यों बढ़वाया? क्योंकि इसने वीजा बढ़वाया था। सवाल नंबर 2, ये फैसला खुद लिया या किसी ने सलाह दी थी? क्योंकि इसके ऊपर जासूसी के आरोप लग रहे हैं तो ये सवाल बनता है। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान में वीडियो बनाने का फैसला तुम्हारा था या किसी और का था? किसी और के इशारे पर तो नहीं चल रही थी। सवाल नंबर 4, वीडियो में तुम्हारे शब्द थे या किसी के दिए हुए पॉइंट्स? वो जो कुछ भी वीडियो में इंफॉर्मेशन दे रही थी वो किसी के दिए हुए पॉइंट्स तो नहीं थे। सवाल नंबर 5, पहलगाम में सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया जबकि सच्चाई कुछ और थी। जी हाँ, वो वीडियो सामने आया था ज्योति का पहलगाम अटैक के बाद, उसको लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। वो बात तुम्हें किसने बताई थी? वो वीडियो बनवाया गया था इससे, किसी ने कहा था या इसने खुद बनाया था? सवाल नंबर 6, दानिश के अलावा किसी और पाकिस्तानी से मिली थी या नहीं मिली थी? सवाल नंबर 7, पहलगाम हमले के बाद किसी पाकिस्तानी से संपर्क किया था? अटैक के बाद संपर्क किया था या नहीं? सवाल नंबर 8, अगर बात हुई तो उसमें क्या डिस्कस हुआ? मतलब अगर उसने कबूला कि हाँ बात हुई थी तो उसके बाद। सवाल नंबर 9, दूसरे देशों की यात्राओं का मकसद उसका क्या था? सिर्फ ब्लॉग बनाना या किसी मकसद से वो दूसरे देश जाती थी? सवाल नंबर 10, इन यात्राओं के लिए किसने पैसे दिए थे? उसके पास पैसे कहाँ से आते थे? 2024 में जो वीजा एक्सटेंशन करवाया था वहां पे वो किसके कहने पे करवाया था? और भारत में जब वो रुकी थी तो उस दौरान उसने अपने वीजा एक्सटेंशन की मांग किसके कहने पे की थी? प्रो पाकिस्तानी वीडियोस, जो वो प्रो पाकिस्तान वीडियो बना रही थी जिसमें बता रही थी कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू कितने सुरक्षित हैं और कौन कौन सी जगहें लोग घूम सकते हैं, वो वीडियोस किसके कहने पे उसने बनवाए थे? पहलगाम वीडियोस को लेकर बहुत ज्यादा उससे सवाल पूछे गए हैं कि पहलगाम में जब हमला हुआ उसके बाद कौन से वीडियोस थे जो वो अपलोड कर रही थी और कौन सी जानकारियां थी तो लगातार वो सरहद पार भेज रही थी या अपने आकाओं को भेज रही थी। और साथ में पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से वो पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आई है, वो कौन कौन से लोग थे? क्या सिर्फ दानिश था या अली हसन था? इसके अलावा और किसी के संपर्क में भी वो पहुंची थी? उसके अलावा उसकी जो विदेश यात्रा है उसको लेकर चर्चा हुई है। जो 8 विदेश की यात्राएं करी हैं, खासकर 3 बार पाकिस्तान की यात्राएं, वो किसके फंड पे की थी? और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इनक्रिप्टेड चैट्स, जो उसके मोबाइल में इनक्रिप्टेड चैट्स मिली हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है उससे कि ये चैट्स में सबसे ज्यादा बातचीत उसकी किससे होती थी? क्या दानिश से होती थी, अली हसन से होती थी, किन लोगों से होती थी जो उसके जिस चैट को उसने बाद में डिलीट किया है? तो फिलहाल इन सब चीजों के मद्देनजर उससे कई सवाल पूछे जा रहे हैं और लगातार एजेंसी जो है वो उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। और अब धीरे धीरे ज्योति जो है वो अपना कबूलनामा सामने ला रही है, खुद बता रही है कि किस तरीके से वो पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में आई, किस तरीके से उनके साथ उसने